नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, मैंने न आने का किया था आग्रह, लोकसभा में बोले स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में ये कहा है कि पीएम मोदी को सदन में आने से उन्होंने ही मना किया था। स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। कल जो सदन में हुआ वो काले धब्बे की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने वाले थे। हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और पीएम के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया है। भगवान कुछ सिखाना चाहते थे, सलाम क्रिकेट में ऋषभ पंत ने किया हादसे का मोमेंट याद। ऋषभ पंत अपने करियर में चोटों से जूझते रहे हैं। दिसंबर 2022 में एक कार दुर्घटना में वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत के लिए मैदान पर लौटना काफी मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज तक के खास कार्यक्रम सलाम क्रिकेट में दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की तैयारियों पर मंथन किया। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली में हुई मीटिंग में हुआ फैसला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। पार्टी आलाकमान और बंगाल कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई इस चर्चा में राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर जोर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पश्चिम बंगाल नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक की। लोकसभा में बजट पर नहीं हो सकी चर्चा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना ही हंगामे के बीच धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। खड़गे ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक दिन पहले लोकसभा में हुए घटनाक्रम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। इस पर नड्डा ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते। कांग्रेस की कमजोर कड़ी रहा है पंजाब। राहुल गांधी ने 2027 चुनाव से पहले मुसीबत मोल ली है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सिखों के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कह दिया था। तभी से बीजेपी के सिख नेता एक स्वर में पंजाब और सिखों के प्रति कांग्रेस का इतिहास याद दिलाने लगे हैं। संसद में पीएम पर हमले की साजिश थी, मनोज तिवारी और कंगना रनौत का विपक्ष पर बड़ा आरोप। प्रधानमंत्री संसद परिसर में मौजूद थे, लेकिन स्पीकर के फैसले के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने नहीं आ पाए। आपको बता दें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को न बोलने देने को लेकर कांग्रेस सांसद नाराज थे। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम के भाषण से पहले पीएम की कुर्सी का घेराव किया था। राज्यसभा में नहीं उठा सकते लोकसभा का मुद्दा, सदन में विपक्ष को लेकर बोले जेपी नड्डा। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई। खड़गे ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक दिन पहले लोकसभा में हुए घटनाक्रम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। इस पर नड्डा ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते। यूपीएससी नियमों में बड़ा बदलाव, आईएएस आईएफएस बार बार सिविल एग्जाम नहीं पाएंगे, आईपीएस दोबारा विकल्प नहीं चुन पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग का 2026 का नोटिफिकेशन कड़े नियमों के साथ जारी हुआ है। अब कार्यरत आईएएस आईएफएस अधिकारी परीक्षा नहीं दे सकेंगे और आईपीएस दोबारा उसी पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 4 फरवरी 2026 को सिविल सेवा परीक्षा सीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल आयोग ने सर्विस एलोकेशन यानी सेवा आवंटन और डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई अहम और बड़े बदलाव किए हैं। आईपीएस के लिए नियम ज्यादा स्पष्ट और सख्त किए गए हैं। भारत टैक्सी आज होगी लॉन्च, सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा, सस्ते किराए का वादा। आज अमित शाह लॉन्च करेंगे भारत टैक्सी। सरकार का मानना है कि सहकार से समृद्धि के विजन से इंस्पायर्ड भारत टैक्सी सिटीजन सेंट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह भारत टैक्सी का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। ये नई कैब सर्विस सीधे तौर पर प्राइवेट कैब सर्विस प्रोवाइडर्स की मोनोपोली को सीधी चुनौती देगी, क्योंकि सरकार का दावा है कि भारत टैक्सी में कैब ड्राइवर्स को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा। बांग्लादेश में 17 महीनों में 413 बार हुई मॉब लिंचिंग, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनाव से पहले मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा की गंभीर रिपोर्ट जारी की है। पिछले 17 महीनों में 413 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई और अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले कई मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों ने देश की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक बीते 1.5 साल में बांग्लादेश में अनिश्चितता और हिंसा अपने चरम पर रही है। फिलीपींस में भीषण आग, 1000 घर जलकर राख, 5000 से ज्यादा लोग बेघर। दक्षिणी फिलीपींस में स्थित एक छोटे द्वीप पर मंगलवार रात लगी भीषण आग ने 1000 घरों को राख बना दिया। बारंगाई लामियन में शुरू हुई इस आग ने तेज हवाओं के कारण 4 घंटे तक तांडव मचाया, 5000 लोगों को बेघर कर दिया। हल्की सामग्री के घर होने से आग तेजी से फैली। कारण की जांच जारी है। ईरान के 5 बड़े हथियार मिडल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को देंगे चुनौती। ईरान के 5 बड़े हथियार अमेरिकी नौसेना को मिडल ईस्ट में चुनौती दे सकते हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें, खलीज एपार्स एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें, सिज्जिल या खुरमशहर बैलिस्टिक मिसाइलें, कादर या गादर क्रूज मिसाइलें और शाहिद स्वार्म ड्रोन्स। ये स्वार्म अटैक, सैचुरेशन और A2AD रणनीति से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस कैरियर ग्रुप को महंगा या जोखिम भरा बना सकते हैं। कर्नाटक, मुस्लिम महिला की मदद कर रहे हिंदू युवक को पीटा, 4 गिरफ्तार। पुलिस के एक्शन से भड़की एसडीपीआई। कर्नाटक के कोप्पल में हिंदू युवक को मुस्लिम महिला की मदद करने पर पीटा गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एसडीपीआई पुलिस पर पक्षपात और मारपीट का आरोप लगा रही है। कर्नाटक के कोप्पल में एक हिंदू युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। वेंकटेश नाम के युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने पड़ोसी मुस्लिम परिवार की आपसी कलह को सुलझाने और महिला को बस स्टैंड से घर वापस लाने में मदद कर रहा था। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।